सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और आज अपन लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल को देखकर तुम आए हो, कि जेई मेन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल। उसके बाद से अपन लोग ये भी देखेंगे कि ये पार्ट वन है। इसमें ये देखेंगे कि जिनके मार्क्स 100 से कम है, जैसे 40 से 100 के बीच में है, उनके लिए अभी क्या क्या ऑप्शन है, आपका एडमिशन कौन कौन से कॉलेज में हो सकता है, कौन कौन से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है, कौन से एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज में होने की संभावना हो सकती है, या कौन से स्टेट में आप काउंसलिंग करा सकते हो। और उसके अलावा परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी कितनी परसेंटाइल आने की संभावना है, और कित उस परसेंटाइल पर आपकी कितनी रैंक बनने की संभावना है। ठीक है। तो यहां पर अपन लोग ना ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक बात डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं बता रहा हूं यूनिक वीडियो है, पूरी की पूरी यूट्यूब पे यूनिक वीडियो है। जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें सिर्फ मेरे वीडियो को देख के मिल जाएगी ना, मतलब इसके लिए तुम्हें कम से कम और 10 वीडियो देखनी पड़ेगी और लोगों की, तब जाके कहीं इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो भी इतनी सटीक और इतनी पूरी कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मैं तो तुमसे यही कहने वाला हूं कि चलो भाई, आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज कि 40 नंबर से लेके 100 नंबर वालों के लिए कौन कौन से कॉलेज में जगह हैं। ठीक है। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले ये देखते हैं कि कौन कौन कट ऑफ क्लियर करने वाला है, कितने मार्क्स पर। तो देखो यार, अगर तुम्हारे 70 मार्क्स आ रहे हैं तो ओवरऑल लगभग लगभग 88 से 89 परसेंटाइल बनने की संभावना है। ठीक है। अब ये चीज मैं ऐसी इसलिए कह पा रहा हूँ कि क्योंकि 2019 से परसेंटाइल लागू हुआ था, परसेंटाइल वाला काम स्टार्ट हुआ। उससे पहले मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम रहता था, एक ही पेपर होता था, मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता था। जब से इन लोगों ने क्या किया, 7 7 8 8 पेपर कराने लगे अलग अलग शिफ्ट में लेकर, तब से परसेंटाइल लाना जरूरी हो गया। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मैटर करने लगे हैं ना, किसी में पेपर टफ आ जाएगा, किसी में पेपर अलग आ जाएगा, है ना। तो पेपर्स के जब लेबल्स अलग हैं तो मार्क्स में भी वैरायटी होनी चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है किसी के 70 मार्क्स पे 89 परसेंटाइल आ रहा हो, और किसी के 75 मार्क्स पे जाके 89 परसेंटाइल आ रहा हो। तो ये डिपेंड करेगा ओवरऑल पेपर के लेवल पर कि किसके में पेपर आसान था। जिसके में पेपर आसान आएगा, मान लो 75 पे अगर 89 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके में पेपर आसान था, तब ज्यादा मार्क्स पे इसको कम परसेंटाइल मिल रहा है। और यहाँ पर पेपर क्या इजी है, तो ये क्या है, यहाँ पे 70 नंबर वाले का पेपर टफ है, इसलिए कम मार्क्स पे इतना ज्यादा परसेंटाइल मिल रहा है। लेकिन मैंने अनुमान लगा के, मतलब ओवरऑल पिछले 4 5 सालों के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को देखते हुए एक अनुमानतन मैंने निकाला है। इसको पूरा मतलब ऐसा ब्रह्मा का लेखा नहीं समझ लेना, ठीक है, कि यही होने वाला है। लेकिन इससे तुमको ना एक आइडिया मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 4 नंबर ही तो इधर उधर होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर इधर उधर होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जेई मेन पिछली बार बहुत टफ पेपर बना दी थी, और इस बार मतलब अगर उस बार पेपर का लेवल 20 था तो इस बार लेवल 10 कर देगी या 40 कर देगी। ऐसा थोड़ी ना करेगी, या तो 19 करेगी या 21 करेगी। अरे थोड़ा सा इधर उधर कर सकती है, तो मार्क्स में भी थोड़ा सा ही वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा का थोड़ी ना आ जाएगा। तो इससे तुम्हें एक बैरियर पता चल जाएगा कि कहां तक तुम सेफ हो सकते हो, तुम्हें क्या क्या कॉलेज मिलने की संभावना है। ठीक है। तो इट मे बी चेंज, इट्स अ टेंटेटिव, बट इट विल वर्क, डोंट वरी। ओके। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर 42 मार्क्स से ज्यादा करके आए हो तो ठीक है, चांस बन रहा है कि तुम आराम से जेई क्वालिफाई कर लो। ओबीसी 45 मार्क्स से ज्यादा करके आए हो तो चांस बन रहा है कि तुम आराम से क्वालिफाई कर लो इस बार जेई। और अगर एससीओ 28 मार्क्स प्लस करके आए हो तो आराम से 48 परसेंटाइल बन जाएगा, चांस है कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और एसटीओ तो 22 परसेंटाइल पे भी क्लियर होने की पूरी संभावना है, 20 पे भी क्लियर होने की संभावना है, कई बार 19 मार्क्स पे भी क्लियर हो जाता है। तो वो तो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे और नंबर ऑफ एसटी कैंडिडेट्स पे। ये भी ध्यान रखना कि कितने, क्योंकि भाई जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई तो करना है ना, एक निश्चित मात्रा में जी एससी वालों को भी क्वालिफाई करना है, एसटी वालों को भी क्वालिफाई करना है, ओबीसी वालों को भी क्वालिफाई करना है, समझ रहे हो। तो ठीक है, उस हिसाब से तुम्हारी परसेंटाइल घटेगी बढ़ेगी, मार्क्स घटेंगे बढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे और एससी भाई लोग कितने आए हुए हैं इस एग्जाम में। ओके। ठीक है। पीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि टेंशन मत लो तुम लोग, है ना। 10 मार्क्स का भी करके आओगे, बढ़िया क्वालिफाई हो, टेंशन मत लो। ठीक है। तो मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक की बात कर लेते हैं। इन तीनों रैंक को थोड़ा सा देखना महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे मार्क्स 80, मान लो 85 प्लस है और 100 से कम है,
तो तुम लोगों के लिए पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, तुम लोगों के लिए पहले बताऊंगा, इन दोनों के लिए एक साथ बताऊंगा, और इसको अकेले में रहने दूंगा कि अगर 1 से 40 नंबर के बीच में है तो। अब देखो, अगर तुम SC ST हो तो दिल पे ना लेना, तुम्हारे लिए अलग पूरा क्राइटेरिया है। तुम 40 प्लस लेके आए हो तो बहुत बढ़िया नंबर लेके आओ, मतलब अगर तुम इतने, देखो ये जो मार्क्स है, अगर तुमने अपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है तो भी तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तुम्हारा एडमिशन फिक्स है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पे तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगेगा, 9 रुपए 9 पैसे, ठीक है, मतलब 0 रुपए 0 पैसे में एडमिशन होगा, तो टेंशन मत लो। तुम पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जनरल OBC और EWS वाले भाई लोग को देख लिया जाए। तो देखो यार, तुम पहले इन तीनों को एक साथ करके देखते हैं। अगर तुमने यार 85 से लेके 100 तक करके आए हो, तो फिर तुम्हारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। देखो, अगर तुम्हारे लगभग 100 नंबर के आसपास है तो तुम्हारा जो 65-66 हजार रैंक बनेगा, और 93 परसेंटाइल से ज्यादा, 93 से 94 परसेंटाइल के बीच में तुम्हारी परसेंटाइल बनने वाली है। और अगर तुमने मान के चलो 95 नंबर से कम और मतलब 90 से ज्यादा करके आए हो, तो तुम्हारे लगभग लगभग 92 परसेंटाइल के आसपास तुम्हारा रैंक वो बनने वाला है, और 75-78 हजार रैंक तुम्हारी बनने वाली है, इतनी परसेंटाइल बनने वाली है, तुम खुद भी देख सकते हो। ठीक है, अब ये हालांकि पिछले 2-3 सालों को लेके ही बनाया गया है, बट ठीक है, इसी के आसपास ही रहने वाली है। तो कुल मिला जुला के देखो, अगर तुम्हारे मार्क्स 85 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, तो ये तुम समझ सकते हो कि तुम 90 परसेंटाइल प्लस हो। तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 90 परसेंटाइल प्लस हैं। इन तीनों में वही लोग हैं जिनकी परसेंटाइल 90 के प्लस है। तो अगर तुम्हारे मान लेते हैं तुमने 80 मार्क्स प्लस लेके आए हो, तुम 80 मार्क्स प्लस लेके आए हो, सपोज दैट अपन लोग मानते हैं कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं 80 to 100 के बीच में, इसके बीच में लाई करता है, तो तुम्हारे लिए पहले मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, पहले अपॉर्चुनिटी देखो अपने लिए। तुम जोसा में और सीसा में काउंसलिंग कराओ। अब जोसा के थ्रू IIT NIT और GFTI मिलता है। IIT तो JEE एडवांस क्लियर करने के बाद ही मिलेगा, तो IIT की बात छोड़ो। NIT और GFTI और IIIT में तुम्हें GFTI मिल जाएगा। अब टॉप के GFTI नहीं, जैसे BIT मिश्रा हो गया, पैक हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, इनके CSOs को भूल जाओ, लेकिन इनके बहुत सारे कोर ब्रांचेस हैं जो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। ठीक है, लोअर ब्रांचेज में भी एडमिशन मिल जाएगा, BIT मिश्रा वगैरह में बहुत सारे ऐसे 5-5 साल के कोर्स उन्होंने खोल रखे हैं जो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। पहली बात समझे, 5 ईयर के कोर्स में तुम्हारा एडमिशन मिलने की संभावना है। ठीक है, पहला किसमें, GFTI में। उसके बाद से सर कौन से GFTI में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, तो देखो ये जो गुरु घासीदास वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं, गुरुकुल कांगड़ी, जो कि मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, स्वामी विवेकानंद फलाना ढिमकाना, जहां पे तुम्हें CSE मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको तो तुम अभी किनारे रखो। बहुत सारे GFTIs में तुम्हें CSE भी मिल जाएगा, और बहुत सारे ठीक ठाक GFTIs में तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी। IIT रैम, नाइलेट, बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स तक मिल सकता है। ठीक है, JK में तुम्हें मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब छोड़ो, इसको छोड़ो, ये तुम्हें एक क्लियर हो गया, GFTI में अपने को बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, अब बात आता है, उनकी बात कर लेते हैं कि सर क्या कोई NIT में ऑप्शन है। देखो, NIT में ऑप्शन है, पहला या तो तुम नॉर्थ ईस्ट के NIT में ट्राई कर लो, ठीक है, और दूसरा 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स होता है, जैसे फिजिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं होता है, ध्यान से समझना। फिजिक्स, और वो भी कालीकट वगैरह में, मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, बहुत अच्छे अच्छे नाइटीज में, टॉप 5 के नाइटीज में 5 साल का कोर्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इनमें तुम ट्राई कर सकते हो आराम से, 5 साल में वाले में तुम्हारा मतलब पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास NITs में ऑप्शन है, या फिर अगर इंजीनियरिंग करना है तो नॉर्थ ईस्ट के NITs को चूज करो। ठीक, उसके बाद बहुत कम चांस है कि किसी NIT में तुम्हारा जुगाड़ बन पाए। अब बात करते हैं IIITs में। तो देखो, टॉप के IIITs में तुम्हारा जुगाड़ बन सकता है अगर तुम मैकेनिकल के लिए स्पेशल राउंड में बैठो, या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कांचीपुरम है, जबलपुर है, IIIT जबलपुर है, इनकी फीस भी कम है और इनका प्लेसमेंट भी धाकड़ है, मतलब 15 लाख 12 लाख एवरेज इनका प्लेसमेंट है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में तुम जा सकते हो, इधर तुम अगर स्पॉट राउंड में बैठो तो तुम्हारा अपन लोग जुगाड़ करवा सकते हैं। ठीक, बढ़िया बात। अब बात आता है कि सर इनका तो हो गया IIITs में, बाकी कोई IIIT मिल सकती है क्या, तो हाँ मिल सकते हैं, जो नए हैं भागलपुर साइड में, इन सब में थोड़ा सा ट्राई करना, मिलने का चांस है। ठीक है, चलो ये तो IIIT का तुम्हारा काम हो गया। अब बात कर लेते हैं और क्या ऑप्शन है। तो तुम जामिया में जा सकते हो, अगर मुस्लिम हो तो 100% अपनी सीट फिक्स समझो।
ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल तक मिल जाएगा, अगर मुस्लिम नहीं हो तो मैकेनिकल सिविल तक मिल जाएगा। अब अगर बात कर और लड़की हो तो फिर तो तुम्हारे हाथ में मतलब लड्डू ही लड्डू है, लड़कियों को तो टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है। और मुस्लिम गर्ल हो तो जामिया में फुल रिजर्व मतलब बढ़िया रिजर्वेशन, एकदम बढ़िया आराम से एडमिशन होगा। बस सावधानी ये बरतना कि जामिया का फॉर्म अभी आएगा तो भर देना, ठीक है। उसके बाद दिल्ली साइड से हो तो जैक दिल्ली में अप्लाई करो, चांस है। आईपीयू में हो, अगर अदर स्टेट की हो तो जैक दिल्ली में चांस तुम्हारे लिए बहुत कम है, नो के बराबर है ना, जीरो, टाटा बाय बाय। अगर आईपीयू की बात करें तो आईपीयू में चांस है, अदर स्टेट वालों का भी चांस है, पर इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉलेज प्राइवेट हैं। जैक चंडीगढ़ में बिल्कुल 100% चांस है। ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ट्रिपल ही हो सकता है मिले, मैकेनिकल हो सकता है मिले, लेकिन यहाँ का जो बेस्ट कॉलेज है यूआईटी चंडीगढ़ वो तुम्हें मिल जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार इतना सारा मैं काउंसलिंग कराऊंगा कैसे, तो कोई बात नहीं, इसके लिए तुम मुझसे हेल्प ले लेना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, उसमें कोई तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम्हारे संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं तुम्हें कॉलेज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं जब तक हूं, तुमने अगर 50 मार्क्स का भी करके आया है ना, 40 नंबर का भी करके आया है, तो भी मेरे अंदर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें कॉलेज दिलवा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं तुम ज्यादा से ज्यादा नंबर का करके आओ ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवा पाऊं और अपने स्टूडेंट्स के लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखवा पाऊं कि हाँ ये लड़का जो है ये अपना एक है स्टूडेंट जिसको अपन लोगों ने काउंसलिंग के थ्रू यहाँ भी भिजवाया था, दिस एनआईटी में, दैट एनआईटी में, आईएससी में भिजवाया था, आईएसटी में भिजवाया था, तो एक थोड़ा सा वो वाला मजा आता है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पे प्राउड होगा। अब बात करते हैं हरियाणा के काउंसलिंग की, एचएसटीएस में तुम पार्टिसिपेट करो और वहां का जो बेस्ट कॉलेज है वाईएमसीए फरीदाबाद, ये भी तुम्हें मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हो सकता है ब्रांच तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिले, मैकेनिकल मिले, सिविल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। री पे काफी अच्छे कॉलेज हैं, आराम से तुम्हें मिल जाएंगे 100%। एचबी अगर तुम यूपी से हो, एचबीटी, एकेटी और ट्रिपल एमयूटी तीनों तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे मार्क्स 85 से लेके 100 के बीच में है तो तुम्हें तीनों कॉलेज मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। एकेटी का जो बेस्ट कॉलेज है आईटी वो भी मिल जाएगा, जीबी पंत भी तुम्हें मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में चाहो तो जेपी में ट्राई कर सकते हो, थापर में, एलयू में, बहुत सारे और भी हैं। आई विल कभी इस पे प्राइवेट पे आना पड़ा तो आऊंगा, लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज ज्यादा वो नहीं करता, लेकिन बढ़िया लेवल का प्राइवेट हुआ तो जा सकते, ठीक है। अब दो स्पेशल कॉलेज है जो 100% तुम मान के चलो कि तुम्हें मिलेगा, 100% तुम्हारे लिए फिक्स है अगर तुम 1 लाख के अंदर हो तो। एक है एनटीआरआई, एक है एनएफएससी। एनटीआरआई रेलवे द्वारा रेल मंत्रालय इसको गवर्न करती है, रेलवे ने इसको स्टैब्लिश किया है, आईआईटी जैसी सुविधा है, ठीक है। और यहाँ पे रेलवे के हिसाब से ब्रांचेस बनाए गए हैं, तो तुम एक एनटीआरआई में भी जा सकते हो अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ये दो ऑप्शन तुम्हारा 100% फिक्स है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा तो तुम चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन होगा। ये दोनों इंजीनियरिंग के ही कॉलेज हैं। और एक है एनएफएससी, ये है फायर एंड एनएफएससी जो है दैट इज फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में कराता है, ठीक है। इसका एवरेज पैकेज 8 लाख 8 LP है, तो और फीस इन दोनों की बहुत कम है। एनटीआरआई का तो फीस 0 है अगर पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है, और एनएफएससी का फीस 35,000 है। तो दोनों में तुम्हारा 100% एडमिशन फिक्स है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का इधर एडमिशन कराया भी हुआ है, तुम्हारा भी करा देंगे अगर नीट पड़ा तो, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो। तो ये तो बात रही 80 से 100 वालों के बीच। अब मैं 40 से 80 वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 40 से 80 की बात कर रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें बता दें, 40 से 80 वाले अगर मुस्लिम हो तो जामिया में काम बन जाएगा, या फिर तुम जिस स्टेट से हो उसी स्टेट में काम कर लो, ठीक है। और अगर तुम दिल्ली से हो तो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी अदर स्टेट में थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा, रीट में एक चांस बन सकता है। यूपी से हो तो 100% यहाँ तुम अपना मान के चलो। और अगर तुम्हारे 50 मतलब 60 से 80 के बीच में मार्क्स हैं तो एनटीआरआई और एनएफएससी में तुम्हारा एडमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जीबी पंत में तुम्हारे चांसेस कम है अगर तुम्हारे 60 से कम मार्क्स है तो तुम लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग 40 नंबर से भी कम लेकर आए हैं, जो लोग 40 नंबर से भी कम लेकर आए हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा तुम्हारी रैंक जो है 3.5 लाख के पार जाएगी। और अगर तुम्हारी रैंक 5 लाख से लेके 3.5 लाख के बीच में है तो तुम AK2 में मतलब यूपी, अगर यूपी से हो तो यूपी में आराम से 100% तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर कंप्यूटर साइंस लोगे तो बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, और बढ़िया कॉलेज लोगे तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, सिंपल सा बात है, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारे मार्क्स कम हैं और कंप्रोमाइज करने की बात आएगी तो या तो तुम बढ़िया ब्रांच सीएससी, आईटीईसी ले लो या फिर गुड कॉलेज ले लो। तो ये तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ब्रांच को लेना कॉलेज छोड़ के,
और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कॉलेज को लेना ब्रांच छोड़ के, ठीक है। डिपेंड करेगा कॉलेज कौन सा है और उसके अपोजिट में ब्रांच कौन सा है, बात समझ रहे हो। कॉलेज वर्सेस ब्रांच में ये कहना कि ब्रांच ले लो, ब्रांच ब्रांच पूरे जिंदगी भर रहेगा, कॉलेज तो बस 4 साल रहता है, ये भी बहुत ठीक नहीं है। और अगर मैं कहता हूं नहीं नहीं कॉलेज ले लो, कॉलेज में एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो ब्रांच लेके कर क्या लोगे, घूमना पड़ेगा, बेरोजगार होगे। तुम कॉलेज ले लो, ब्रांच तो कोई भी कोडिंग करके चले जाएंगे, मैं भी नहीं कहूंगा। इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कॉलेज कौन सा है और उसके अपोजिट में ब्रांच कौन सी है, ठीक है। कॉलेज वर्सेस ब्रांच में तुम्हें देखना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक कोई ये रूल नहीं है कि कॉलेज चूज करना चाहिए या ब्रांच चूज करना चाहिए। आई थिंक तुम मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। ये चीज ना तुम मिलना कभी, ठीक है, मिलना अभी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो अपन लोग सेशन लेंगे, ठीक है, काउंसलिंग सेशन लेंगे तो मुझसे मिलना, बात करेंगे कि कौन से कॉलेज के अगेंस्ट जाके तुम कौन सा ब्रांच ले सकते हो, या कौन से ब्रांच के अगेंस्ट तुम्हारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है, उसमें कौन कौन सा कॉलेज तुम ले सकते हो। इस पे अपन लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग में तो मैं हूं ही तुम्हारे साथ, एडमिशन के लिए टेंशन मत लो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, जितना काम ये चैनल आने वाला है और कोई चैनल नहीं आने वाला है। और दूसरी बात कि ये फर्स्ट पार्ट था, अभी 40-100 के बाद वालों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो पे कम से कम रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना यार कि बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बक दिया। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लेके आना पड़ता है, बहुत कॉलेजों को सर्च करना पड़ता है, ये भी डर रहता है कि कहीं मैं फालतू सा कॉलेज तो नहीं सजेस्ट कर रहा बच्चों को। तो बहुत वो वाली बात हो जाती है, बट चलो आई थिंक यू कैन फील इट। चैनल छोटा है पर दिल छोटा नहीं है, चैनल को बड़ा करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी कॉलेज में एडमिशन कराने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।